क्योंकि हम चाहते हैं हमारी लाइफ बिल्कुल वैसी हो जैसी आपकी पेरेंट्स की है। क्योंकि हम उनकी लाइफ को ध्यान से अगर ऑब्जर्व करेंगे तो हमको उनकी लाइफ में कुछ बहुत मजेदार नहीं नजर आ रहा है। तो अब हम इससे ये आइडिया लगा सकते हैं कि अगर हमारी थिंकिंग भी वैसी ही रही जैसी उनकी थी या उनकी है, तो हमारे साथ भी वही होने वाला है जो उनके साथ हुआ है या हो रहा है। तो क्या हम चाहते हैं हमारी लाइफ बिल्कुल वैसी हो जैसी आपकी पेरेंट्स की है? द मोमेंट यू से नो, तो अब यहां से आपकी थिंकिंग बदलने लग जाती है। अदरवाइज आपके जो डिसीजंस होंगे वो फियर के ऊपर होंगे। नहीं तो आप क्या कहोगे कि नहीं, घर वाले जो कह रहे हैं वो कर लो। पहले आपको ये पूछना है ठीक है कर तो लो, तो एक सेफ एंड सिक्योर ऑप्शन है कि जो वो कह रहे हैं चुपचाप करते चले जाओ। लेकिन उससे होगा क्या? उससे मान लो आपको एक ऐसी लाइफ मिल जाएगी जैसी आपके पेरेंट्स की है, तो क्या आपको वैसी लाइफ चाहिए? अगर चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम नॉट जजिंग समबडी। हो सकता है आप कहो हाँ ठीक है मुझे ऐसी ही लाइफ चाहिए, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट द मोमेंट यू से नहीं मुझे ऐसी लाइफ तो बिल्कुल नहीं चाहिए, थकना नहीं है जिंदगी में, एज चाहे कितनी भी हो जाए, डरना नहीं है जिंदगी में, रिस्क लेने से नहीं डरना है, फेलियर से नहीं डरना है, अगर हमें ऐसा बनना है तो इसका मतलब हमारी थिंकिंग उनसे बिल्कुल अलग होनी चाहिए। क्योंकि अगर वो अपनी लाइफ से खुश नहीं है अपनी थिंकिंग की वजह से, अपने एक्शंस की वजह से, तो अगर आपकी वैसी थिंकिंग है वैसी एक्शंस है तो आपको भी खुशी मिलने वाली नहीं है। तो ये आपको डिसीजन लेना है। द मोमेंट यू टेक दिस डिसीजन, तो यहां से एक नई एक थॉट प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो क्या ये पॉसिबल है कि हमारे अंदर किसी भी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, हमारे अंदर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो, हमारे अंदर किसी तरह का कोई डर ना हो? पॉसिबल है या नहीं है? ये आपको अपने आप से पूछना है। बाहर से आपको बहुत कुछ मिल जाए लेकिन अंदर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन हो, डर ही डर हो, अनलिमिटेड डिजायर्स हो, यही तो प्रॉब्लम है ना, जिसकी वजह से रोज हमारा इंटरेस्ट चेंज हो रहा है। इन सब बातों को ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं और अपने अंदर देखते चले जाना। दिस इज रियल लर्निंग। बुक्स पढ़ना नहीं, मेरी बातों को सुन करके अपने अंदर फीड करना नहीं। आप लोगों के माइंड में कई बार आता होगा कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि मेरी बातें जब आपको जरूरत पड़ती है तो बातें याद रहे? आता है कभी किसी के माइंड में कि जब सुनते हैं तब तो सब कुछ बड़ा सही हो जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद जब वापस अपनी लाइफ में जाते हैं, जब उस सिचुएशन में जाकर के हम फंसते हैं तो सब भूल जाते हैं। तो याद रखना सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन क्या है? अगर आपको याद रह भी गया तो क्या होगा, उस टाइम पे हो कुछ और रहा होगा, आप अपने अंदर ही अंदर कुछ और बोल रहे हो कि नहीं आसान है, आसान है, आसान है। नहीं, एक्चुअल में अगर आसान बनाना है सब कुछ कि सामने उस वक्त आपको लड़ना है, हमारे माइंड में कंफ्यूजन क्यों होता है? आप चाहते हो ऐसा माइंड या नहीं चाहते? जिस माइंड में कोई कंफ्यूजन ही ना हो, या हो भी तो उसका एक सेकंड में सोल्यूशन निकल आया। कॉन्फ्लिक्ट आया मतलब कि दो रास्ते आए। कंफ्यूजन क्या है? कॉन्फ्लिक्ट क्या है? सामने एकदम से दो रास्ते आ गए, अब यहां जाऊं या यहां जाऊं, है ना। ये एक यूनिवर्सिटी है, यहां पर जाऊंगा, यहां से निकल करके ये हो जाएगा, हाँ यहां पर लाइफ सेट है। लेकिन ये एक ऐसा रास्ता है जो मेरे घर वाले कह रहे हैं, लेकिन पता नहीं यहां पर क्या होने वाला है। समझ गए ना? फंस गए। अब यहां पर आप फंसे हो, तो ये क्या है? कंफ्यूजन ही है ना चारों तरफ। इसका सोल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम क्या है कि आपकी एक थिंकिंग है, एक लाइन ऑफ थिंकिंग है, एक माइंडसेट है। वो माइंडसेट कैसे बना? जैसी आपकी अपब्रिंगिंग है, जैसी आपकी कंडीशनिंग हुई है, ये कंडीशनिंग किसने करी? पेरेंट्स ने करी और सोसाइटी ने करी, एजुकेशन सिस्टम ने करी, सबने मिल करके करी। तो सबने मिल करके जो आपकी कंडीशनिंग करी है, जो एक माइंडसेट आपका बना है, उस माइंडसेट की वजह से जो भी लोग उस माइंडसेट में चल रहे हैं, चाहे कोई थोड़ा सा आगे है चाहे पीछे है, क्या वो अपनी लाइफ से खुश है? कोई भी बंदा चाहे जॉब कर रहा है चाहे बिजनेस कर रहा है, लेकिन माइंडसेट ऊपर ऊपर से तो अलग अलग लग रहा है देखने में, बट फंडामेंटली सबका एक जैसा होता है। अनलिमिटेड डिजायर्स होते हैं और अनलिमिटेड फियर्स होते हैं, बस उसके बेस पे एक्शन चल रहा होता है। काम करने के लिए कोई काम नहीं कर रहा होता है, ये करके मुझे ये मिलने वाला है, बस सारा ध्यान वहां पर होता है। तो जो भी इस तरीके से चल रहा है वो दुखी है। तो क्या आपको ऐसा बनना है? ये अपने आप से पूछो कि अगर मैं भी उसी तरीके से चला जिस तरह से सब मुझे कह रहे हैं चलने के लिए, जिस तरह से मैं सोच रहा हूं कि हाँ ये चलना मेरे लिए सही है, तो फिर आप चाहे कुछ ज्यादा अचीव करते हो चाहे कम करते हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ज्यादा अभी आपको ज्यादा लग रहा है क्योंकि अभी आपके पास में कम है। जब आपके पास ज्यादा होगा तो जब उनको देखोगे जिनके पास आपसे बहुत ज्यादा है, तब भी आपको अपना वो कमी लग रहा होगा। ज्यादा कम पड़ जाता है एंड में, कितना भी ज्यादा हो जाए। तो आप खुश कैसे होगे इस रास्ते पे चलकर? कभी खुश हो सकते? हो ही नहीं सकते। और इस रास्ते पे चल करके जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आप फंसते ही चले जाते हैं। इसलिए हम समझ नहीं पाते हमको अपनी लाइफ को डायरेक्शन क्या देनी है, इसलिए हम कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए हम एक काम पे टिक नहीं पाते हैं, इसलिए ओवरथिंकिंग हमारे अंदर चलती रहती है, क्योंकि ये असली काम हम कभी नहीं करते हैं। ये रूट है आपकी पूरी की पूरी थिंकिंग की। आपकी जो थिंकिंग है उसकी जड़ क्या है? पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या करना है और मुझे क्या नहीं करना है। अगर दोनों चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए तो कोई कंफ्यूजन है? बिल्कुल मतलब बिल्कुल क्लियर, 99% नहीं 100% क्लियर,
तो कोई कंफ्यूजन है। अब ये क्लियर कैसे होगा? जब तक आपको ये नहीं पता कि मुझे क्या करना है, आपको ये भी नहीं पता कि मुझे क्या करना है, आपको ये भी नहीं पता कि मुझे क्या नहीं करना है, ना कब बोलना है, नो आई विल नॉट डू इट, डू यू हैव द करेज टू से दैट? इसका मतलब आपको क्लियर नहीं। डिसीजन तो आप ले लोगे, लेकिन क्लैरिटी के साथ नहीं लोगे, कॉन्फिडेंस के साथ नहीं लोगे, बस ले लोगे डिसीजन। चल यार कुछ समझ नहीं आ रहा, ये है, यही कर लेता हूं। किसी को भी पता है क्लियर कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है? नहीं पता। ऐसे सोचने की हमारी आदत नहीं है, क्योंकि ऐसा बनाया नहीं गया हमको। क्योंकि कैसा बनाया गया है, बस जो पढ़ाया जा रहा है ना यहाँ पर, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, बस वहीं तक सोचना है, उसके आगे नहीं। जो डेफिनेशन लिखी हुई है बस यही सही है। इसमें अगर तूने ये भी एक वर्ड भी चेंज किया तो समझ तेरे नंबर कम हो जाएंगे। इससे सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला। कैसे क्लियर होगा? सबसे पहला स्टेप आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या नहीं करना। क्या नहीं करना है मतलब कि किस रास्ते पर नहीं चलना है। रास्ते हैं क्या? एक है सरफेस लेवल पे अलग अलग रास्ते, एक है फंडामेंटली अगर रास्ता देखा जाए तो दो तरीके से दुनिया एक्ट करती है कि अपने डिजायर्स के हिसाब से चलो और अपने फियर्स के हिसाब से एक्ट करते चलो। एक्शन बेस्ड अपॉन योर डिजायर्स एंड फियर्स। आपके अंदर ये डिजायर्स आए कहां से? आपको लग रहा है मैंने खुद बनाए हैं। खुद कहां बनाए हैं? किसी को कुछ करते हुए देखते हैं, हमारा भी मन करने लग जाता है करने का। किसी चीज के बारे में हमको पता लगता है, तो अभी तक माइंड एक जगह पर चल रहा था, लेकिन अब हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। डिस्ट्रैक्ट किसकी वजह से हो रहे हैं? आपका डिजायर है काम को करने का, अब एक नया डिजायर आ गया, तो क्या डिजायर ही आपकी प्रॉब्लम नहीं है? डिजायर किस चीज का, इसको ध्यान से समझ लेना। जो मैं डिजायर बार बार बोल रहा हूं वो मैं काम को करने का नहीं बोल रहा हूं, चीजों का बोल रहा हूं। उससे रिलेटेड जो आपको मिलने वाला है उसकी मैं बात कर रहा हूं। सोचो वो पूरी तरह से निकल जाए। आप ये कहो कि मैं कहीं पर ऐसी जगह पर भी जा करके रह सकता हूं जहां पर बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज है, लेकिन फिर भी वहां पर मैं खुश रह सकता हूं, तो क्या होगा? दूसरी तरफ से आप बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर बन जाओ, लेकिन अनलिमिटेड अंदर डिजायर भरे पड़े हो। उसकी वजह से क्या होगा? ओवर थिंकिंग। उसकी वजह से क्या होगा? इमोशनल अनस्टेबिलिटी। मतलब कब करना है और कब रुकना है, ये दोनों चीजें हमको पता होनी चाहिए। कब जागना है और कब सोना है, कहां जागना है कहां सोना है, पता नहीं है दुनिया को। क्या नहीं करना है? अपने डिजायर और फियर्स के अंदर नहीं उलझे रहना है। अगर आपके अंदर कोई भी डिजायर है किसी भी तरह का, किसी भी चीज का, तो आप समझ जाओ कि आपकी डोर आपके हाथ में नहीं, किसी और के हाथ में। आप अपने ही डिजायर्स के गुलाम हो। पहले मेरे पास में बाइक थी, अब मेरे पास में छोटी गाड़ी आ गई, बस अब एक बड़ी गाड़ी और लेनी है, बस यहां पर इतना इतना और हो जाए, तो उसके लिए मुझे एक प्रमोशन और चाहिए। और अगर मुझे जॉब से निकाल दिया तो क्या होगा? यही जी रहे, पूरी दुनिया ऐसे ही जी रही, खच्चरों की तरह। बनना है जैसे बनो, अभी कोई इमेज ही नहीं है। फकीर का कोई क्या उखाड़ेगा? जो ऑलरेडी जमीन पे उसको कोई क्या गिराएगा? माइंड में चढ़ने का मतलब क्या है? अनलिमिटेड डिजायर्स। और माइंड में चढ़े हो, अब बंधे हो अपने डिजायर। इससे ऊपर उठना है। अब आता है दूसरा क्वेश्चन कि क्या करना है? उस काम पे फोकस करना है, वो काम करना है व्हाट आई लव डूइंग। देन द ड्राइविंग फोर्स इन योर लाइफ विल नॉट बी डिजायर एंड फियर, इट्स गोइंग टू बी लव। आपने प्यार के बारे में पढ़ा बहुत कुछ होगा, प्यार को फील किया है? जैसे कुछ मूवमेंट्स होंगे आपकी लाइफ में, अपनी माँ के साथ फील किया है, उसको प्यार बोलते हैं। क्या जो आप काम कर रहे हो अपनी लाइफ में उसमें आपको इतना प्यार है जितना आपको अपनी माँ से है? अब आप कहोगे ये काम मेरे को मिलेगा कैसे? अरे क्यों नहीं मिलेगा? द मोमेंट यू आर एब्सोल्युटली क्लियर कि मुझे क्या नहीं करना है, मुझे खच्चरों की रेस में शामिल नहीं होना है, तो अब आपको सिर्फ ये फिगर आउट करना है कि व्हाट इज इट दैट आई लव डूइंग, जो मुझे अभी नहीं पता क्या है, अब मुझे फिगर आउट करना है। यही तो खेल का मजा है। अगर आपको बिल्कुल क्लियर हो तो फिर तो स्ट्रक्चर हो गया ना। फिर उसमें खेल क्या है? फिर डिस्कवरी क्या है? और जहां पर डिस्कवरी नहीं है, जहां पर कुछ अनसर्टेनिटी नहीं है, वो खेल नहीं है। अब व्हाट यू नीड फ्रॉम मी इज अ गारंटी, कि मुझे कोई ऐसा तरीका बता दो कि मुझे अभी समझ आ जाए कि मुझे क्या करना है, और मेरा माइंड वहां से हिले ही ना, और मैं बस वही करूं और मैं सक्सेसफुल हो जाऊं, मेरे माइंड में और भी थॉट्स ही ना आए। ऐसा नहीं होता है। हाँ, ख्याली दुनिया से बाहर आ जाओ। कोई रास्ता नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है, कोई मैप नहीं है, इसीलिए मजा है, एक थ्रिल है लाइफ। आपका क्या इंटरेस्ट है, क्या पैशन है, व्हाट इज इट दैट यू लव डूइंग, आपको नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है, आपके घर वालों को भी नहीं पता है। फिगर आउट करना है। आई नीड टू फाइंड आउट। इफ यू रीच अ पर्टिकुलर प्लेस जहां पर आपको जो पैशन है, द डीपेस्ट पैशन ऑफ योर लाइफ इज योर प्रोफेशन, तो क्या होगा? धीरे धीरे उसमें आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। तो आपके पास इतना पैसा आ जाएगा कि अब आपको पैसे की टेंशन नहीं है। फिर उस पैसे को आप यूज करोगे अपने पैशन को और पैशनेटली करने के लिए, क्योंकि चीजों को तो डिजायर है ही नहीं, फियर पूरी तरह से निकल चुका है। वंस यू आर क्लियर अबाउट इट, देन आपके लिए लाइफ बड़ी सॉर्ट आउट हो जाती है, बड़ी सिंपल हो जाती है।